आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी बहुत प्रेरणादायक हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं महिलाओं को लेकर कि आत्मनिर्भर वो बने। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो शराब के धंधे में लिप्त पाई जाती हैं। जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें कुछ महिला आरक्षी, 2 महिला आरक्षी आगे सामने आई हैं। उन्होंने जो शराब में लिप्त महिलाएं हैं और जो आत्मनिर्भर की एक दौड़ में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है और खुद अपनी ड्यूटी से समय निकालकर यहाँ पर क्षेत्र में आती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं कि आखिर वो किस तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। साथ ही जो शराब के धंधे में लिप्त महिलाएं हैं उनको भी समझाती हैं कि आखिर वो किस तरीके से अपने धंधे को दूसरी तरह कन्वर्ट करें और अपने जो एक महिलाओं द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, कृत्य किया जा रहा है, उससे बचें, क्योंकि महिला आरक्षी ही खुद उनको पकड़ के ले जाती हैं। ये बहुत अशोभनीय बात है। यहाँ पर हमारे साथ महिला आरक्षी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है इनके द्वारा। ये निगोहा थाना अंतर्गत ये 2 आरक्षी महिला हैं जो अपनी ड्यूटी से समय निकालकर यहाँ पे आती हैं, क्षेत्र में आती हैं और महिलाओं को एकजुट करके जागरूक करती हैं कि उनको आत्मनिर्भर कैसे बनना है। क्या नाम है आपका? सर दीप्ति मिश्रा। ये जो आपने काम शुरू किया है, कहाँ से प्रेरणा मिली, किस तरीके से? सर ये हमारे सीओ सर ने और एसएचओ सर ने हमें प्रेरित किया था कि हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे क्षेत्र का कुछ भला हो पाए। जो महिलाएं झूठी एप्लीकेशन लेके आती हैं वो ना आए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों। और जब वो शिक्षित होंगे तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अशिक्षा के कारण उनके पास उनका लाभ नहीं पहुँच पाता है, तो उनके पास तक उन चीज़ों का लाभ पहुँचे। और बाकी जो आबकारी एक्ट की महिलाएं हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि स्वरोजगार के प्रति जागरूक करें, स्वयं सहायता समूह में जोड़ें और स्वयं सहायता समूह में जोड़ के जो अचार बनाने की ट्रेनिंग है, पापड़ बनाने की ट्रेनिंग है, वो उन्हें हम सुविधा उनकी प्रोवाइड करवा पाएँ। थाने में कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? सर 8 से 12 घंटे की। तो उस 8 से 12 घंटे में किस तरीके से आप टाइम निकालती हैं? आप खुद शादीशुदा हैं? नहीं सर, हम शादीशुदा नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। 8 से 12 घंटे की ड्यूटी में ऐसा होता है सर, कभी ड्यूटी हमारी 8 से 4 रहती है, तो कभी 4 से 12 रहती है, कभी 12 से 8 रहती है। तो जब नाइट होती है तो दिन में टाइम मिल जाता है, तो अब 8 से 4 होती है तो 4 से टाइम मिल जाता है हमें। और 4 से 12 वाली में सुबह 8 से 4 तक हम फ्री हैं। करीबन कितनी महिलाओं को शिक्षा दे चुकी हैं आप आत्मनिर्भर की रेस में? कम से कम 200 महिलाओं को। कितने क्षेत्र कवर किए हैं आपने इधर? सर हमने लगभग हमारे यहाँ 4 हलके हैं, चारों हलकों में लगभग हमने 10 से 20 गांव कवर किए हैं। तो आबकारी एक्ट में जैसे है कि हमने मंगटैया गए थे, दयालपुर गए थे, बख्तौरी खेड़ा गए हैं, गरीब खेड़ा गए हैं और इधर रघुनाथ खेड़ा गए हैं, राती गए हैं, अगहिया गए हैं और बिरसिंहपुर गए हैं। तो ये बहुत सारे गांव हैं सर। आपका साथ कौन देती हैं? आरक्षी में कौन सा? महिला आरक्षी शिखा शर्मा। शिखा शर्मा शिखा जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? किस तरीके से ये जो आत्मनिर्भर का एक प्रोग्राम है वो कर रही हैं आप और किन महिलाओं को टारगेट करती हैं? शराब में लिप्त जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देती, कहाँ से लिस्ट मिलती है आपको? सर एक्चुअली ये सब जो लिस्ट है वो हमें हमारे थाने से मिलती है। और अगर रही बात जो है कि किन से प्रेरित हूँ मैं, तो मैं जो मेरे अधिकारी हैं, मेरे उच्च अधिकारी, वो मुझे हमेशा ही जो है पीछे से पुश करते हैं इन सब कामों को करने के लिए, एनर्जी देते हैं कि तुम आगे बढ़ो और ये काम करो और हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे जिन भी चीज़ों की सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो सभी हमारे उच्च अधिकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं। और मेरा मेन मोटिव ये है कि निगोहा थाने के अंतर्गत जहाँ भी मैं तैनात हूँ, मेरा मेन मोटिव है कि वहाँ के उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आने वाले हैं सभी क्षेत्र कवर कर पाऊँ। और अगर मेरे जीवन से अपने लिए सभी जीते हैं, अगर मैं मेरे जीवन से और मेरी नॉलेज से किसी और का भला होता है या मैं कुछ भी अच्छा कर पाती हूँ तो मैं इसका श्रेय जो है अपने माता पिता को देना चाहूँगी और साथ ही जो मेरे निगोहा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें भी देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उच्च अधिकारियों को। आमतौर पर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर बहुत से आरोप लगते हैं महिला को प्रताड़ित करना। आप खुद महिला आरक्षी हैं, तो किस नज़र से देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सर धीरे धीरे जो है समाज बदल रहा है और 21वीं सेंचुरी चल रही है। बदलाव अभी तक भी हुए हैं और आगे भी होंगे और बस महिलाओं को ज़रूरत है तो खुद को मजबूत महसूस करने की। नारी न कल अबला थी, ना आज है, न कल होगी। बस उसकी मानसिकता बदल जाए और वो शिक्षित हो जाए तो वो किसी पुरुष से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है। जो 2 महिला अच्छी हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादी? ये जो महिला अच्छी आती हैं आपके पास, क्या बताती हैं आपको? अब बताती हैं सब ठीक, दारू महुआ सब जो है बता रही हैं, क्या बताएंगे।
तो आपको कुछ समझ में आता है? सही सही शिक्षा दे रही है? जो दे रहे हैं तो अच्छे ठीक दे रहे हैं। कितनी महिलाएं लिप्त रहती हैं शराब के कारोबार में, तो उनको तीन न झगड़ा होता है न लड़ाई होता है। तीन महिलाएं शराब के कारोबार में लिप्त, उनको शिक्षा देती हैं। तो आपको कैसा लग रहा है सबके बीच में आकर ये लोग बताती हैं आप लोग को? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। समझे के चाहिए, समझाओ, अच्छा है, ठीक है, समझा। बहुत ही अच्छी पहल है ये जो निगोहा थाना अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको लेकर जो आरक्षी एक कदम उठा रही है। और भी महिलाओं से हम बात करते हैं। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। दो महिलाएं जो आई हैं, इनसे डरती हैं आप? जी सर, पुलिस से भय खत्म हुआ है आपका? हाँ, भय खत्म हुआ काफी सर। कैसे? खत्म हुआ क्योंकि आपने सर लोगों ने अच्छा सर देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या क्या बताया इन्होंने? ने बहुत सारी जिन्होंने जो बताए हैं तो अच्छी ही बताए हैं, गलत नहीं बताए हैं। समझ में आ रही है बातें काफ़ी। हाँ, जो दारू शराब बनाती पीती हैं वो सब गंदे काम करती हैं, उसने रोकना है, अच्छी बात बताती हैं, इसलिए अच्छी बात बताई गई है। समझ में आ बात, सारी बातें अच्छी आ रही हैं। बिल्कुल। यहाँ पे महिलाओं से भी हमने बात की और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या बोलना चाहेंगी? दो शब्द में क्या पुलिस को बोलेंगी आप? अच्छा लगता है, समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं, कोई गलत नहीं समझाते, अच्छे के लिए कहते हैं। आप ही लोग के लिए वो समय निकाल के अपना यहाँ पर आती हैं, ड्यूटी से समय निकाल के, चाहे तो वो ना आए मगर आप लोग के लिए आती हैं। हाँ, अच्छे के लिए आते हैं, गलत के लिए नहीं कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे के लिए कहते हैं। और आदमी शराब न पिए तो अच्छे के लिए है। बिल्कुल। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, साथ में मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग तारीफ़ करते हैं कि जो महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वहीं जो ये दो आरक्षी हैं ये उसकी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। क्षेत्र में जाकर सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जो गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं उन महिलाओं को शिक्षित करना। और यहाँ पर शिखा शर्मा भी हैं। आप कैसा आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है? कब से शुरू किया है आपने? सर, ये मेरी अभी पोस्टिंग हुई है यहाँ जनवरी में। मैं निगोहा थाने में आई हूँ। मुझे आए हुए यहाँ पर अभी लगभग 2 महीने हुए हैं और बहुत अच्छी जो है क्षेत्र में पकड़ हो गई है। सब लोग जानने लगे हैं धीरे धीरे और कहीं ना कहीं जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी बात को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मेरी एक नई मुहिम जो शुरू होने वाली है, जो मैं करने वाली हूँ अपने स्तर से, वो ये है कि जो भी गरीब छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें मैं अपने स्तर से ट्यूशन देना चाहती हूँ निःशुल्क। ये मेरा अपना काम होगा जो मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। और मेरा पूरा मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं पे होने वाले जो अत्याचार हैं, घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, कुछ भी हो, उनसे उन्हें बचाना। अपराध जो हो रहे हैं समाज में, चाहे वो छेड़छाड़ संबंधी हो, मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, सभी से उन्हें बचाना और उन्हें एक अच्छा समाज, एक अच्छा वातावरण और उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करने का पूरा प्रयास करना। सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकारी वेतन मैं समझ पाता हूँ उतना ही होता होगा जिससे आपका घर चल सके। उस वेतन में किस तरीके से आप लोगों को शिक्षित करेंगी? सर, वेतन जो किसी को शिक्षित करने के लिए और आप में जुनून होता है तो उसमें वेतन कोई बीच में रोक नहीं होती। बस आपका जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए और आप पूर्ण तरीके से लोगों के प्रति समर्पित होना चाहिए। वेतन उसमें कोई मायने नहीं रखता। किसी को शिक्षा देने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक अच्छी सोच आपके साथ होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो निगोहा थाना अंतर्गत जो 2 महिला आरक्षी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। क्षेत्र में जाके महिला को शिक्षित कर रही हैं, जो गैर कानूनी काम में लिप्त हैं उन लोगों को शिक्षित कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक सरकार को बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, जो हर थाने में ऐसी 2 महिला आरक्षी सरकार की तरफ से डिप्यूट होने चाहिए कि जो जाकर जो थाना क्षेत्र के अंदर गांव आते हैं उनको जाकर महिलाओं को शिक्षित करें। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, चौपाल दर्पण, लखनऊ।